बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले दिनों में हमारे एक बहुत ही मशहूर जर्नलिस्ट अरशद शरीफ साहब जो है उनको कीनिया में उनका मर्डर किया गया। और मर्डर का जो वजह थी वो बताई गई कि उनको गोलियां मारी गई। अब उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है उसको लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स का शिकार हैं लोग भी, और उसके बारे में क्या सराहियाँ की जा रही हैं। तो क्योंकि मैंने एज ए डॉक्टर पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट को डील किया है, तो मैं ये चाहूँगी कि आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें शेयर करूँ कि अगर एक पोस्टमार्टम आपके पास या डेड बॉडी आती है तो आपको पोस्टमार्टम करते हुए क्या क्या चीज़ें जो हैं वो देखना होती हैं एक डेड बॉडी में। तो सबसे पहले जब भी आपके पास कोई डेड बॉडी लाई जाती है पोस्टमार्टम के लिए, तो चाहे उसकी वजह मौत कोई भी बताई जा रही हो, लेकिन आपने उसके साथ साथ बाकी रीज़न्स भी देखने होते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे अरशद शरीफ साहब थे, तो उनका ये बताया गया कि इनकी जो वजह मौत थी वो गोली की वजह से हुई। लेकिन इसके साथ साथ जो बाकी चीज़ें हमें देखना चाहिए तो ये थी कि क्या कहीं इनको पहले से कोई जहर तो नहीं दिया गया, और इसलिए फिर जहर खुरानी के लिए आपको शवाहिदात इकट्ठे करने होते हैं। इसी तरह से फिर देखना होता है कि कहीं गला ना दबाया गया हो तो उसके शवाहिदात भी आपको लेने होते हैं, उसके टेस्ट लेने होते हैं, और फिर उनको आपको लैब में भेज। फिर आप साथ साथ ये भी देख रहे होते हैं कि उनके जिस्म पे कोई और इस तरह के कोई ज़ख्मों के निशानात तो नहीं हैं, या कोई आपको ऐसा फील तो नहीं हो रहा कि कोई हड्डी फ्रैक्चर हो। तो अगर ऐसा कुछ हो तो एक तो ये कि आपको पोस्टमार्टम जब रिपोर्ट लिखते हैं तो उसमें आपको ये सारी चीज़ें वहाँ पे मेंशन करनी होती हैं, लिखनी होती हैं। फिर अगर आपको लग रहा हो कि कोई फ्रैक्चर वगैरह है, चाहे वो जिस्म के किसी भी हिस्से का हो, चाहे उंगली का हो या रीढ़ की हड्डी या कोई भी और हिस्सा हो, तो आपको उसके एक्सरे रिकमेंड करने होते हैं, वो ज़रूर करवाने होते हैं एक्सरेज। इसी तरह से अगर फायर आर्म है तो आपको देखना होता है कि गोली कहाँ से दाखिल हुई, और अमूमन ये देखा गया है कि जहाँ से गोली दाखिल होती है वहाँ सुराख छोटा होता है, और उसके जो मार्जिन्स हम कहते हैं किनारे वो अंदर की तरफ होते हैं। फिर हमें देखना होता है कि कितनी दूर से फायर किया गया, तो उसमें अगर बहुत करीब से हो तो उसमें आपको जो पाउडर होता है उसका बारूद वो भी आपको वहाँ शवाहिद मिलते हैं जिसके आपको टेस्ट भेजने होते हैं। फिर जितनी फोर्सफुली जितना करीब से मारा गया हो तो ज़ाहिर है जब गोली निकलेगी तो वो बहुत ज़्यादा एक तो दिमाग को मुतासर करेगी और हड्डी को चीरती हुई बाहर निकलेगी, तो वहाँ पर ज़्यादा बड़ा ज़ख्म मिलेगा आपको अगर बहुत करीब से जो है वो फायर किया गया है तो। ये तमाम चीज़ें नोट करने के बाद एक डॉक्टर जब रिपोर्ट लिखता है तो उसको इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहा जाता है। और जब तक इसकी फ़ाइनल रिपोर्ट नहीं आ जाती, मतलब जो आप शवाहिद इकट्ठे करते हैं, जिनका फोरेंसिक लैब में भेजते हैं या एक्सरे करवाते हैं, तो उससे पहले किसी भी किस्म की कोई भी बयान देना या अपनी राय का इज़हार करना जो है वो काबिल एतराज़ होता है, और आपको इंतज़ार करना चाहिए यहाँ तक कि उसकी फ़ाइनल रिपोर्ट आ जाए। और जब वो तमाम शवाहिद आपके पास आ जाते हैं, आपके पास फोरेंसिक लैब की रिपोर्ट आती है, एक्सरेज आ जाते हैं, तो उसके बाद फिर वो डॉक्टर जो है अपना फ़ाइनल ओपिनियन देता है, और वो बताता है कि इसमें कॉज ऑफ डेथ या मौत का बायस जो है क्या वाकई गोली थी या कोई और वजह थी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।